सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है और फिर उन्हीं को चश्मादान करती है। लेकिन आज सियासत पर बात करने से पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर। चर्चा हमारे देश के अंदर हुए एक ऐसे छात्र आंदोलन की जिसकी गूंज आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक याद रखी जाएगी। ये वो छात्र जो सरकार के सामने लोहा लेने के लिए खड़े हो गए। ये वो छात्र जिन्होंने सांसदों के सामने जाकर उनके संसद भवन में अपनी बात रखने के लिए एक मार्च निकाला और उस मार्च के दौरान पुलिस के द्वारा चलाई गई लाठी, आंसू गैस के गोले और तमाम प्रकार का बल प्रयोग उन्हें रोक नहीं पाया। और इस चुप्पी को समझने के लिए आपको मनमोहन सिंह को याद करना पड़ेगा। वो मनमोहन सिंह जिन्हें 10 साल तक देश ने मौन मोहन सिंह कहकर मजाक उड़ाया, क्योंकि वो 2G घोटाले पर खामोश थे, कोयला पर खामोश थे, कॉमनवेल्थ गेम्स पर खामोश थे, हर बड़े मसले पर खामोश थे। और तब सारा देश कहता था कि प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं है। आज हम और आप 2026 में हैं, लेकिन सवाल वही है, बस नाम बदला है। तो आ गया इंडिया, आके जंतर मंतर पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो खुश हो गए वो, कुछ हजार लोग आए बस। तो सरकार ने भी उनको सीरियस नहीं लिया कि यार अच्छा ये सोशल मीडिया पे इनकी धूम होगी, लेकिन ऑन द ग्राउंड दे हैव नथिंग। लेकिन ये सोनम वांगचुक ने जब इनको ज्वाइन किया तो मोमेंटम में थोड़ा दम आ गया। एंड देन व्हेन ही वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक, सरकार थोड़ा सा फंस कर उसको बेसिकली किडनैप करके दवाखाने में डाल दिया। सोनम वांगचुक को ही डजंट हैव मीडिया एक्सेस वगैरह, तो ट्राइंग टू किल द मोमेंटम। तो सोनम वांगचुक ने कहा कि भाई हम संसद की तरफ मार्च करेंगे। तो आज भारत का मॉनसून सेशन का, पार्लियामेंट का पहला दिन था। मोदी के पास बड़ा एजेंडा वो लेकर आए थे, बड़े बड़े बिल उनको पास करना है। तो ये लोग वहाँ पे अनाउंस कर दिया कि हम मार्च करेंगे। तो मैंने अभी थोड़े बड़े इंडिया के 3-4 बड़े जर्नलिस्ट से बात की, तो वो लोग थे वहाँ पर। वो कह रहे हैं कि मुख्तदर कभी हमको 2000-3000 से ज़्यादा लोग एट द मैक्सिमम नहीं दिखे, और वो 1-2 हज़ार लोगों में थोड़े तो यूट्यूबर्स ही सबों में जो अपने लेकर फिर रहे हैं वहाँ पर आईफोन्स वगैरह। सो दे सेड कि जब रात को गए तो सडनली दिखा कि 8-9 हज़ार लोग हैं और जोश काफ़ी ज़्यादा नज़र आया। तो दूसरे दिन ये सरकार ने मेट्रोस कैंसिल कर दिए, रास्ते बंद कर दिए संसद वगैरह के लिए। लेकिन लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि 40-50 हज़ार से ज़्यादा लोग आ गए वहाँ पर। आके दे मार्च्ड, बच्चे भी आ गए, बच्चे के पेरेंट्स लेकर आ गए, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स इंडिया में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स मैं आपको बता नहीं सकता आरज़ू। जब मैं इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहा था तो 9वीं जमात से पढ़ने लग गए थे हमारे लोग। 4 साल पहले से तैयारी करने लग जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की। बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं अगर नहीं मिलता। जो पिछले नीट एग्ज़ाम फेल हुआ था तो 21 बच्चों ने खुदकुशी कर ली। तो एक प्रोटेस्ट में एक डिमांड भी ये था कि उनकी फैमिलीज़ को कुछ मुआवजा दिया जाए सरकार की तरफ से। और देयर डिमांड ये था कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो बहुत ही नालायक आदमी है, धर्मेंद्र प्रधान नाम का है। एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मोदी का इलेक्शन का मतलब मशीन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारकुन है। उसके बगैर वो मोदी इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। दैट्स व्हाई ही उसको रिवॉर्ड के तौर पर एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, ताकि वो सरकार के पर्क्स का इस्तेमाल कर सके ना, अच्छा मकान मिल जाएगा दिल्ली में वगैरह। तो ये प्रोटेस्ट डिमांड्स लेके ये संसद की तरफ चले गए और एकदम देन द गवर्नमेंट सडनली रियलाइज कि दिस इज बिगर देन वी थॉट, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड, और उनको रोकने की कोशिश की और उसमें लाठी चार्ज हो गया और उन्होंने वो भी फायर कर दिए, थोड़े टीयर गैस। और आपने वीडियोस देखे होंगे, बहुत ही बुरी तरह लोगों को बेदर्दी से, बर्बरता से पेश आए ऑन द स्टूडेंट्स। कह तो रहे हैं लोग के स्टूडेंट्स ने भी पत्थरबाजी की है, लेकिन ज़्यादा नज़र नहीं आया प्रोटेस्ट में। बस वही नज़र आ रहे जितने भी वीडियोस फैल रहे हैं अभी भी एक्सप्रेस, उसमें ज़्यादातर पुलिस की लाठीचार्ज के वीडियोस। और लेकिन अगर पीसफुल प्रोटेस्ट होता तो सर क्यों लाठीचार्ज होता? पीसफुल प्रोटेस्ट पे तो लाठीचार्ज कोई भी नहीं करता। तो कुछ no, तो they were not allowed to go towards the parliament. तो ये मार्च करने लगे ना पार्लियामेंट की तरफ। सो इट वाज अ पीसफुल मार्च। तो मार्च रोकने के लिए
इन्होंने उनको क्या, और फिर पार्लियामेंट में सोनम वांगचुक ने कहा कि पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन करें आप, ये कि क्या हो रहा है, वाई इज देयर नो अकाउंटेबिलिटी। मैंने खुद अभी रिसर्च किया, अभी थोड़ी देर पहले शो किया था इस पर, तो आई फाउंड के 6 बड़े एग्जाम्स कैंसिल हो गए, लीक हो गए। पूरे एग्जाम्स कैसे लीक हो रहे हैं, फिर किसी को कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, मतलब दे शुड बी फायर्ड, व्हाई आर दे इन द सेम पोजीशन। देखिए गौतम गंभीर को देख लें आप, 9 मैचेस हारे हैं 10 में से, कुछ नहीं होने वाला है उनका, नो अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज वो बीजेपी से आए हैं, वो बीजेपी के फॉर्मर एमपी थे, दे डोंट बिलीव इन अकाउंटेबिलिटी एट ऑल। भाई सरकार, हम कहते हैं इंडिया को डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो मिनिस्टर्स लीडर्स होते हैं वो जनता के नौकर होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो लीडर भगवान बन के बैठे हुए हैं ना, हम तो नॉन बायोलॉजिकल है, आप हमारी पूजा करें। देखिए आप जहाँ पे जहाँ पाँव पड़ते रहते हैं, पाँव छूते रहते हैं, जैसा कि ये कोई बड़े लोग आए गए, सो देयर इज नो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो एक उनका जो डिमांड था पहले कि प्रधान शुड रिजाइन, अब उसको अप करके उन्होंने डिमांड कर रहे हैं कि मोदी भी रिजाइन करे, तो क्योंकि वो बच्चे, फिर ये जो अभी जो नया एग्जाम है उसमें भी कुछ घपला हो गया है, सो विच केम आई थिंक जस्ट 2 दिन पहले जो नया रिजल्ट आया। सो द पॉइंट इज के इसके पीछे ये भी है कि देखिए ये दिस इज ए ग्लोबल फिनोमेना कि जो पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं उनकी नौकरियां नहीं है। अगर आप मुझसे नींद में से उठा के पूछे मुक्तदर कि तुम्हारी सबसे बड़ी वरी क्या है, तो माई वरी इज बोथ माई चिल्ड्रन आर एम्प्लॉय। मेरा बेटा तो पीएचडी कर रहा है बट ही हैज फुल स्कॉलरशिप, बेटी हैज ए वंडरफुल जॉब, लेकिन ये एआई की वजह से क्या जॉब्स चले जाएंगे इनकी, दैट इज द बिग वरी, राइट। तो ये ग्लोबल वरी है, अमेरिका में भी है, चाइना में भी है, इंडिया में भी है। इंडिया में तकरीबन अर्बन शहरों में 15% अनएम्प्लॉयमेंट है। हम कहते थे कि भाई पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। यहाँ तो उल्टा हो गया मामला, खेलोगे कूदोगे तो आईपीएल में होगे शानदार, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे अनएम्प्लॉयड कॉकरोच, राइट। तो आप बनोगे कॉकरोच पढ़ के लिख के। तो 15% अनएम्प्लॉयड है बाय ऑफिशियल। और इंडिया की गवर्नमेंट एक बहुत ही अजीब चीज करती है कि इंडिया, दुनिया में कोई मुल्क ये नहीं करता कि आप एम्प्लॉयड बट अनपेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई भतीजा है, लेट्स से कि उसने कर लिया बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से, अनएम्प्लॉयड है, और जब भी आपको कभी जरूरत पड़ती है वो आपको थंबनेल बना के फ्री में दे देता है। आप उसको 1 पैसा नहीं देती, वो बिरयानी जो आप अच्छा बनाती है वो भी नहीं खिलाती, यू गिव हिम नथिंग। वो बेकार बैठा है, वीडियो गेम्स खेलते हैं।